शेयर बाजार में इस वक्त जो हो रहा है उसे शब्दों में समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ महीने बाजार गिरता है, फिर कुछ 2 दिन बाजार ऊपर चढ़ जाता है। तो इस बाजार में बचना कैसे है और बढ़ना कैसे है? क्या ये संभव है कि हम इसमें डूबने से बच जाएं? स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना लोगों के लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है, ये बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ होगा, लेकिन आमतौर पे इसमें नुकसान होता है। उसके पीछे कारण यह है कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं और जब खरीदने जाते हैं तो इसको परफ्यूम की तरह खरीदते हैं वो। और स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको देखना चाहिए कि जैसे आप ग्रोसरी खरीदते हैं, आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि कम दाम पे अच्छे क्वालिटी का सब्ज़ी खरीदें, अच्छे क्वालिटी का ग्रोसरी खरीदें, जिस पे आपका जो आपका परिवार कंज्यूम करेगा। तो एक अच्छे कम दाम में अच्छी चीज़ों को खरीदने का जो गुर है वो अगर आप लागू करें अपने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट पे, तो मुझे लगता है कि आपको कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन आम तौर पे लोग ये परफ्यूम की तरह खरीदते हैं कि ये खुशबूदार है और ज़्यादा महंगा दाम है, काम वही करता है या करता क्या है पता नहीं। तो आपने बहुत अच्छी बात कही धीरेन कि सब्जी जब खरीदते हैं तो हम देखभाल के उसको छू के उसको समझते हैं कि ये कैसी सब्जी है, कितने दिन चलेगी, फ्रेश है कि नहीं और कहाँ से आई है, और लेकिन दाम पे खरीद रहे हैं। और परफ्यूम खरीदते वक्त हम सोच रहे हैं कि महक किसकी अच्छी है, दाम कितना अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, नहीं ज़्यादा अच्छा होगा, कमाल का है या चर्चा हुई है या बातचीत हुई है या आप सुना है। तो कुल मिलाकर क्या हम कह सकते हैं कि कंपनी की जानकारी होना ज़रूरी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना चाहिए। आपने कितनी बार हमें ये समझाया है इस शो में कि बिजनेस मॉडल समझें और कंपनी के प्रॉफिट लॉस हो कैसे रहे हैं, आने वाले सालों में कैसे रहेंगे समझें। लेकिन ये क्या सब समझना संभव है एक आम निवेशक के लिए, या उसको म्यूचुअल फंड ही खरीद लेना चाहिए? ये समझना आपके लिए अनिवार्य है। अगर ये आपका पैसा है और अगर आप ये नहीं समझते हैं तब आपको म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर इसको समझे बगैर आप करेंगे तो आपके लिए ये नुकसान का बहुत सीधा तरीका है। आपने नुकसान की बात करी धीरेन, तो नुकसान तो दुनिया भर के शेयर बाज़ारों में हो रहा है और एक नज़र चलते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ कितना नुकसान हो रहा है, ताकि वो आकलन हो जाएगा हमारे दर्शकों को, निवेशकों को। सबसे पहले बात भारत के लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज की, लीडिंग जो इंडेक्स है, पिछले 3 महीनों का जो रिटर्न है उसमें क्या क्या गिरावट देखने को मिली है वो है। सबसे पहले आप बता दूं कि सेंसेक्स 7% से ज़्यादा गिरा है पिछले 3 महीने में। S&P 500 जो यूएस का मशहूर इंडेक्स है, 17% से ज़्यादा की गिरावट है। 23% की गिरावट जो देखी जा रही है वो नैस्डैक में, जो टेक्नोलॉजी कंपनियों की का इंडेक्स है। और इसी तरह यूके का मशहूर इंडेक्स FTSE वो करीब 3% नीचे पिछले 3 महीनों में। उससे पहले और भी काफ़ी नीचे हो चुका था पहले ही वो। तो ये आपकी हालत है, 10 कहीं 12 कहीं 15 कहीं 20% की गिरावट सिर्फ पिछले 3 महीनों में। और अब बात कर लेते हैं कि कैसे मशहूर शेयर जो है, जो बहुत चर्चा में थे, ये धीरेन आपकी टीम ने रिसर्च करके निकाला है कि कैसे जो मशहूर या चर्चा में जो स्टॉक्स थे जिनमें काफ़ी उम्मीद थी लोगों को पैसा बनने की, वो धड़ाधड़ गिर गए पिछले 3 महीने में। चाहे वो नज़ारा टेक्नोलॉजीज हो, आधे से ज़्यादा उसकी कीमत गिर गई। हिंडाल्को हो, वेदांता हो, 40% से ज़्यादा इनके जो कीमत है वो नीचे आ गई है। जिंदल स्टील और इसी तरह कुछ और स्टॉक हैं, टाटा स्टील, इसमें भी गिरावट है। पेटीएम में खासी गिरावट है, 30% से ज़्यादा की। जोमैटो जो दुनिया भर में कारोबार कर रही है, 25% स्टॉक नीचे है। IRCTC जिनके हर रोज़ करोड़ों लोग ग्राहक उस पर ट्रांजेक्शंस करते हैं, फिर भी 20% इनका स्टॉक नीचे। तो ये चर्चा में थे शेयर धीरेन, फिर भी क्या हुआ? इन सारे कंपनियों को देख करके बेसिकली इससे हमें तीन लेसन लेना चाहिए जी। एक तो कि जो चर्चा में है उसके पीछे आप कारण जानिए। बहुत सारे लोग निवेश इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो आप उसके पीछे लग जाते हैं जी। और चूंकि रफ्तार से बढ़ रहा होता है तो आपको लगता है इसमें नुकसान नहीं होगा। ये सारी मशहूर कंपनियां हैं जी। तो अगर आप पेटीएम और जोमैटो को देखें तो वो कंपनियां पैसा बनाती ही नहीं है। दूसरी मेटल कंपनी की अगर आप स्थिति देखें तो उनमें हाल फिलहाल बहुत रफ्तार दिखा था जी। अचानक बहुत मुनाफा कमा रही थी क्योंकि दुनिया भर में सब कमोडिटीज़ के दाम में बड़ी भारी बढ़त देखी गई जी। और उसके बाद सरकार ने एक बड़ा सा एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया, जिसके बाद वहाँ पे हमने देखा कि सारे धाराशाही हो गए। एक तरफ तो चर्चा में थे हेडलाइन में आने के कारण, या उनके फाउंडर काफी मशहूर थे, भारी नुकसान के कारण अलग अलग। दूसरी तरफ बड़ी पुरानी मुनाफेदार कंपनियां हैं लेकिन उनके अचानक पॉलिसी बदलने से उनको नुकसान हो गया। जी हाँ जी। तो ये दो बातें बहुत बड़ी हो गई। इसके अलावा एक तीसरी चीज है कि जैसे IRCTC है, ये कंपनी एक तरह की मोनोपोली है। आपको रेलवे टिकट खरीदना है तो IRCTC लेना होगा, कोई और दूसरा आपके पास विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी दाम पे अगर इस कंपनी का शेयर खरीद लेंगे तो आपके पैसे नहीं बनेंगे।
तो आपको ये तीनों चीज़ से संभलना चाहिए। एक तो कि आप देखें कि ढंग की कंपनी हो, दूसरा कि आप किसी भी इस चीज़ के बारे में तैयार रहें कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ आ सकता है, और सरकारी रेगुलेशंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ख़ासकर इन कमोडिटी कंपनीज़ में, क्योंकि एल्यूमिनियम या स्टील किसी का भी हो, दाम ही आधार है। बिल्कुल। और अब ये बहुत बड़ी बात हमने सीखी कि बहुत चर्चा में थे लेकिन फिर भी मुनाफा नहीं बना सके। तो चर्चा कोई आधार नहीं है निवेश करने का। फंडा आप क्लियर कर लीजिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।